स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आवाज़े अदनान पर। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। महाराष्ट्र के अंदर 12% मुस्लिम आबादी है। महाराष्ट्र की टोटल असेंबली की सीट 288 है, जिसमें से 45 सीट ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। उसमें कुछ सीटें मुंबई की भी आती हैं। इस बार मुसलमान कांग्रेस एनसीपी से कतरा रहा है, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और इंडिया अलायंस ने महाराष्ट्र से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। यानी कि मुसलमानों की कयादत के लिए कोई महाराष्ट्र से एमपी चुनकर नहीं गया, लेकिन वोट तो लिए आप। अब बात करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी किस तरह मजबूत है महाराष्ट्र के अंदर। इस वीडियो को पूरा देखना और मेरी बात को समझना। महाराष्ट्र के अंदर आप लोग जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महाविकास आघाड़ी को एक प्रपोजल भेजा था कि हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी के कुछ लोग राजी हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, उद्धव ठाकरे असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाने के लिए राजी हैं। ये खबरें चल रही हैं। अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, कोई न्यूज नहीं आई है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी पार्टी के जो संजय रावत हैं, उनका बयान आया था कि अगर किसी का प्रपोजल आया है तो वो जरूर हम देखेंगे। साफ इनकार नहीं हुआ। लेकिन उसी और एनसीपी और कांग्रेस कतरा रही है। कतरा इसलिए रही है कि अगर महाविकास आघाड़ी के अंदर असदुद्दीन ओवैसी को ले लिया तो जाहिर है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक बड़ा मुकाम रखने लगेगी और एक जो समुदाय के लोग हैं उसको पसंद करने लगेंगे, और सरकार में हिस्सेदारी की बात असदुद्दीन ओवैसी की सच भी होगी और वो लोग अपना वोट बैंक बढ़ाने में कामयाब भी हो पाएंगे। और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एआईएमआईएम मजबूत हुई, कामयाब हुई, तो इसका असर पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिखेगा। आप जानते हैं कि 2014 में एआईएमआईएम 22 विधानसभा सीटें लड़ी थी, जिसमें से 2 सीटें जीती, वो बायकुल्ला और औरंगाबाद सेंट्रल। वही 2019 में 44 सीटें विधानसभा की लड़ी, लेकिन फिर 2 सीटें जीती। और कुछ सीट ऐसी थी जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि एआईएमआईएम मजबूती से सेकंड नंबर पर आई और कुछ कुछ वोटों से रह गई, कुछ कुछ हजार वोटों से। लेकिन 2019 में इस बात ने हैरान कर दिया था कि असदुद्दीन ओवैसी की सीट उनसे नहीं, उन जगह से नहीं आई थी जो 2014 में जीते थे। उन जगह से, एक नई जगह से आई थी, मालेगांव सेंट्रल और दूल्हे सिटी। इस बात को सब लोगों को हैरान कर दिया था। उसी और 2019 में लोकसभा का एआईएमआईएम से, महाराष्ट्र से, औरंगाबाद लोकसभा से सांसद बन जाते हैं इम्तियाज जलील। ये चीज भी लोगों को एक बड़ी खबर दी, मतलब यानी कि लोग हैरत में आ गए कि ऐसा कैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए एआईएमआईएम को लेकर दिल में नरमी है और वो जा सकते हैं। अब 2024 की बात करें तो 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बड़ा मजबूती से मुकाम रखी हुई है, और यही बात है कि पूरे न्यूज चर्चा में रह रही है एआईएमआईएम। और यही बात है कि और जो पार्टियां हैं थोड़ी सी टेंशन में है। कांग्रेस पार्टी भी टेंशन में है। हरियाणा चुनाव हारने के बाद अब उनकी नजर है कि महाराष्ट्र में अपना जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कैसे बचाया जाए। लेकिन मुसलमानों, एक बात कहना चाहता हूं, 2024 के लोकसभा इलेक्शन हुए, उसमें इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी ने किसी से उम्मीद नहीं थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी से तो तुम कर सकते थे ना, हम कर सकते थे। कांग्रेस पार्टी ने एक भी मुसलमान को महाराष्ट्र से लोकसभा का टिकट नहीं दिया। अब ये लोग असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाते हैं, बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है। वहां से लड़ते हैं जहां से इनको नुकसान होता है। तो इनसे एक सवाल बस ये पूछ लेना कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ी, तो आप हरियाणा में कैसे चुनाव हार गए। अब बात करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जो पकड़ है वो 19 सीटों पर मजबूत है। जी हां, 19 सीट ऐसी हैं जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जो पकड़ है उन पर बहुत मजबूत है। और इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का टारगेट है कि 20 से 25 सीटें वो जीतें।
अगर मुसलमानों ने साथ दे दिया तो जाहिर है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को। उसी और अखिलेश यादव की एंट्री होती है और उस जगह से होती है जहां पर एआईएमआईएम के मौजूदा विधायक हैं, मालेगांव सेंट्रल और दूल्हे सिटी से। अब समाजवादी के तरफ भी मुसलमान जाते हैं अपना वोट देने, तो कांग्रेस टेंशन में है कि समाजवादी पार्टी भी आ गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी की भी 2019 में 2 सीटें आई थी, भिवंडी ईस्ट और एक दूसरी जगह जहां से अबू आसिम आजमी जीते। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं और ये भी बताएं कि आप अपनी क़यादत के लिए किसको चुनते हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को या फिर समाजवादी पार्टी को या फिर महाविकास आघाड़ी को। एक तरफ मुकाबला महाविकास आघाड़ी का है और महायुक्ति का है। महायुक्ति एक गठबंधन है जिसमें बीजेपी और शिंदे ग्रुप की शिवसेना और अजीत पवार साहब की एनसीपी, और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है जिसमें शरद पवार साहब की एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना। कड़ा मुकाबला इन दोनों के बीच। लेकिन इन दोनों के बीच असदुद्दीन ओवैसी भी कड़ा मुकाबला दे रहे हैं, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम कड़ा मुकाबला दे रही है। मुकाबला इस तरह दे रही है कि मुसलमानों का जो दिल है वो कांग्रेस और यानी कि महाविकास आघाड़ी से हटा है थोड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, और अब मुसलमान सोच रहे हैं कि हम एक नया विकल्प चुनें जो कि हमारी आवाज को उठाता है, जो कि हमारी आवाज को बुलंद करता है। लेकिन देखना यह है क्या मुसलमान इस वक्त मुत्तहिद रहेगा, अपनी जुबान पर रहेगा। आप लोग मेरी वीडियो कहीं से भी देख रहे हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उनके साथ है या नहीं है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।